एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें मोदी जी का इस्तकबाल कतर में किया जा रहा है। पाकिस्तानी को अलावा जितने भी मुल्क हैं इस्लामी जितने भी उनके वज़ीर आला हैं या जितने भी उनके सियासतदान हैं उनको कोई प्रोटोकॉल इस तरह का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने ऐसे काम किए होंगे तो उनको ऐसे प्रोटोकॉल मिलेंगे। काम तो जहाँ पे अल्लाह के शेर काम जहाँ करते हैं वहाँ दुनिया का कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह इस तरह का, तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी पैसा दे के जो मर्जी करा ले हमसे, हम इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है या बेरोजगारी है तो हम अपना मस्जिद में बंद कर दें, वहाँ भी राम राम करना शुरू कर दें। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को इस तरह बनाओ कि बाहर वाली दुनिया आपके भी पहुँचूँ में। ये बाहर वाली दुनिया जहाँ भी आप जाओ आपके पाकिस्तानी वज़ीर आला तो क्या, मैं कहता हूँ कि उनको पता चल जाए कि यह पाकिस्तान आया तो पाकिस्तानी आया है तो उसके हाथ पैर चूमे जाएं। अब ये लगता है तो कभी नहीं हो सकता, हाथ पांव चूमने वाली तो बहुत दूर की बात है। ये जस्ट हम ख्वाबों में देख सकते हैं कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर के हाथ पांव चूमे जाए। ये इतना प्रोटोकॉल मैंने आज तक इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी मेरी तरफ से, तो ये कोई गैर फितरी हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। प्रोटोकॉल आप दें जिसको मर्जी दें, जिस तरह मर्जी उठाएं, फूलों पे बिठाएं, इस तरह के ये नारे या इस तरह की चीज़ या ये मुजम्मत में। वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट में नारे लगा रहे हैं ना। ये रिस्पेक्ट किसी तरीके से करें, इस तरह का ये जो प्रोटोकॉल होता है मैंने कभी नहीं देखा। वो नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करें क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो हमें वहाँ से बिजनेस मिलेगा। जलवा है हमारा। नहीं, गलत बात है, ये काम नहीं होना चाहिए। जो रहा काम उधर हो रहा है ना, ये काम नहीं होना चाहिए। मुसलमान भाई है इधर पाकिस्तान में भी काम है, जेड़ा मर्जी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तो लेकिन ये तो नहीं ना उनके हाथ पैर चूमे, ये गलत बात है। सबसे पहले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तौबा क्यों जी? तौबा इसलिए कि ये कतर इस्लामी मुल्क है, एक गैर मजहब राम राम करने वालों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बाबा इसकी चर्बी चढ़ गई, बोल बच्चन बढ़ गए, जरा देख लो आप। हमारे जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब या जितने भी हमारे सियासतदान जाते रहे, इतना प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से लोग आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मोदी जी के हाथ चूमे जा रहे हैं, जय श्री राम। और ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? वहाँ के इस्लामिक लोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सरफराज जी। अच्छा तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटियां पठान। आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और उस वीडियो को देखकर आपने अपनी राय का इजहार करना है। जी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल दिखाइए। ये कतर में मोदी जी का इस्तकबाल हो। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। ये मौलाना जय श्री राम। इस नजारे पे क्या कहें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्तगफिरुल्लाह जी अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे जितने भी सियासतदान जाते रहे, किसी बंदे का इतना प्रोटोकॉल नहीं देखा जितने भारत माता की जय के नारे थे और उसके बीच स्वागत हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी का। मैं आज आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जो कतर में देखने लायक थी, वहां पर उनके ही विदेश मंत्री उनको रिसीव किया जा, रेड कारपेट बिछ गई, तमाम शेख नजर आ रहे और मोदी का ये स्वागत ऐसे मोदी खत्म स्वागत के लिए पूरी तैयारी कतर ने की थी। यही भारत की ताकत है, यही मोदी जी। की अब क्या ताकत कहेंगे थी। इस वीडियो पे? सबसे पहले तो तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तौबा क्यों? लगता है मेरे को गाना पड़ेगा। तौबा इसलिए कि ये कतर इस्लामी मुल्क है, एक गैर मजहब राम राम करने वालों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हमारे सरक उधर जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे
वज़ीर आज़म साहब या जितने भी हमारे सियासतदान जाते रहे, इतना प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिला। और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा? क्यों नहीं मिला वजह? पाकिस्तानी को अलावा जितने भी मुल्क हैं या इस्लामी जितने भी उनके वज़ीर आला हैं या जितने भी उनके सियासतदान हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल इस तरह का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ठीक है, समझिए। उन्होंने ऐसे काम किए होंगे तो उनको ऐसे प्रोटोकॉल मिलेंगे। एक बार मिला काम तो जहाँ पे अल्लाह के शेर काम जहाँ करते हैं, वहाँ दुनिया का कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। मजा नहीं आ रहा है। काम की कोई बात नहीं है, ये बात कुछ और ही लग रही है। ये इस पे हम भी शर्मिंदा हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। मैं बताती हूँ इस तरह क्यों हो रहा है। उनकी तरक्की की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं उनके आगे सर झुकाने पर। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी की पूरे वर्ल्ड में उनकी इज्जत है, ठीक है, उनको वेलकम किया जाता है। अभी वो यूएई के सफर से वापस आए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और वहाँ के प्रिंस ने बोला आप बस उंगली रखें, आप जहाँ पर कहेंगे वहाँ पर मंदिर बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह का तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी पैसा दे के जो मर्जी करा ले हमसे, हम इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है या बेरोजगारी है, तो हम अपना मस्जिद में बंद कर दें, वहाँ भी राम राम करना शुरू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कर दें। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं होना चाहिए। और जितने भी मुसलमान हैं उनको आपस में मोहब्बत होना चाहिए। नहीं और इस तरह की जो ये हरकत है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही, इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। ये एज ए मुस्लिम आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक बात बताती हूँ, आज से कुछ टाइम पहले शहबाज शरीफ गए थे, ठीक है, उनको तो कोई रिसीव करने ही नहीं आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बाहर की कंट्रीज में ये रिस्पेक्ट है, अगर उसके रिवर्स मोदी जी को देख ले, उनको तो प्रिंस खुद रिसीव करने आ रहे हैं। प्यारी समझ गई। उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया जा रहा है, उनके लिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उन्होंने उनके कहने पर अपने 8 नेवी ऑफिसर्स को उन्होंने छोड़ दिया इंडिया। जलवा है हमारा क्या के कहने पर, तो उनकी पावर है तो दुनिया उनकी रिस्पेक्ट कर रही है ना। जी मैं फिर भी कह रहा हूँ अस्तगफिरुल्लाह, पावर सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। दुनिया में कोई भी बंदा अगर थोड़े से पैसे लेके आ जाता है या थोड़ा सा काम कर ले तो उसकी पावर वाली बात नहीं है। पावर अल्लाह पाक के पास है और किसी के पास नहीं है। बाकी रहे कि मुसलमान कौम, मुसलमान कहीं भी है दुनिया का, वो अगर करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे मुन्ना तुमको कहा हो गया है। तो ये जो काम इन्होंने किया है, इतना प्रोटोकॉल, मैंने आज तक इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी मेरी तरफ से। तो ये कोई गैर फितरी हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। प्रोटोकॉल आप दें, जिसको मर्जी दें, जिस तरह मर्जी उठाएं, फूलों पे बिठाएं, इस तरह के ये नारे या इस तरह की चीज़ या ये मुजम्मत में। वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट में नारे लगा रहे हैं। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। ये रिस्पेक्ट किसी तरीके से करें। इस तरह का ये जो प्रोटोकॉल होता है मैंने कभी नहीं देखा। और जिस एज ए मुस्लिम, क्योंकि कतर एक खुद मुस्लिम कौम, वो इस्लाम को मानने वाले, अल्लाह रसूल को मानने वाले, इस तरह की प्रोटोकॉल तो नहीं ना होता है कि आप अपना अल्लाह रसूल के एक साइड पे कर दो तो किसी बंदे को उससे ज्यादा प्रोटोकॉल दो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आप क्या कहेंगे? अभी जो वीडियो देखी जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वेलकम किया गया कतर में, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो के नहीं, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? मुसलमान भाई हो के ते क्या नाम है, हिंदुओं का की नाम है, हाथ पैर चुम रहे हैं। इज्जत करते हैं लोग आपकी। आजकल हिंदू मुस्लिम दूर की बात है, आजकल लोग इकोनॉमी पे बात करते हैं, आजकल बिजनेस पे बात करते हैं। अब लोग ये नहीं कहते कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, हम उनके साथ कोई काम नहीं करेंगे। भाई वाह वाह वाह। अब कतर को देख ले, सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर शरिया है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करें क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो हमें वहाँ से बिजनेस मिलेगा। भाई मजा आया। नहीं, गलत बात है, ये काम नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा काम उधर हो रहा है ना, ये काम नहीं होना चाहिए। मुसलमान भाई है, इधर पाकिस्तान में भी काम है, जेड़ा मर्जी कर सकते हैं, तो लेकिन ये तो नहीं ना उनके हाथ पैर चूमे, ये गलत बात। चुप कर बे कुत्ते।
मुझे तो इसमें गलत कुछ नहीं लगता, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उस लेवल पर होते तो क्या आप उनके हाथ नहीं चूमते? अब आए ना लाइन पे, घूमते क्यों नहीं? हाँ तो वही तो वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। एग्री करते हैं? बेटा है ना, बेटा बन के रहे। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। कारोबार पाकिस्तान में अगर अच्छा नहीं है तो क्या कारोबार? ये नहीं क्या इधर महंगाई है या लोग परेशान हैं, यही मसला है ना। अच्छा बात नहीं है। इससे पहले भी मुल्क में कोई हालात ठीक थे या इस तरह का हर बंदा खुशहाल था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई थोड़ा सा परेशानी आ जाए या गुर्बत आ जाए तो आप अपने अल्लाह रसूल की बात भी भूल जाओ। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। देखे ना, ये तो हमारे अल्लाह रसूल ने खुद फरमाया है कि अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए तिजारत करो, ठीक है? आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है। अपने आप को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन हासिल करो, तभी तुम उस लेवल पर जा सकते हैं। इसमें तो ना हम कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ना अपने लोगों को कोई शऊर दे रहे हैं। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। जस्ट हम कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसलिए बेहतर नहीं करने, वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो आज के लोग ये नहीं सोच रहे, आजकल लोग अपनी तरक्की का सोच रहे हैं, कौन का सोच रहे हैं। इवन कि इस्लामिक कंट्री उनके साथ अपने रिलेशन बेस्ट करे और हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपका जो सवाल है, मैं ये जो सियासतदान है जो इसकी वजह जिनको सबक मिलना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा सियासतदानों को इस बारे में सोचना चाहिए। जो वजारतें करते हैं, जिन्होंने मुल्क संभाला हुआ है 50 साल से, ये उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर वो इतना अच्छा काम करते अपना सही रोल अदा करें। एक बंदे को मुल्क पाकिस्तान दिया जाता है, इसका मतलब नहीं है कि उसका बेड़ा गर्क कर दे। क्या बढ़िया था गुरु। वो चाहे कोई भी हो, उसका मतलब है कि उसको अपने मुल्क को चलाए। अगर यहाँ तक नौबत चली जा रही है कि एक कतर मुल्क एक राम राम करने वाले को वहाँ पे नारे लग रहे हैं, तो हम तो जय श्री राम, तो फिर भी कलमा पढ़ने वाले, हमारी इज्जत होनी चाहिए पाकिस्तान से बाहर जाके। लास्ट मैसेज अपने वज़ीर आज़म को क्या देंगे? मैं अपने पाकिस्तानी तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम जो सियासतदान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखता हो, चलो भाई देखो, उनको चाहिए को खुदारा हमारे अल्लाह रसूल की तरफ से हमें आपको वास्ता है कि पाकिस्तान को इस तरह बनाओ कि बाहर वाली दुनिया आपके भी पहुँचूँ में। ये बाहर वाली दुनिया जहाँ भी आप जाओ, आपके पाकिस्तानी वजीर आला तो क्या, मैं कहता हूँ कि उनको पता चल जाए कि यह पाकिस्तान आया तो पाकिस्तानी आया है, तो उसके हाथ पैर चूमे जाएं। नहीं। ये तो कभी नहीं हो सकता, हाथ पांव चूमने वाली तो बहुत दूर की बात है। ये बात तो सही है। जस्ट हम ख्वाबों में ही देख सकते हैं कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर के हाथ पांव चूमे जाए। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, और इन्होंने बोला है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी ऐसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं। कहीं उनके हाथ पांव लोग चूमे तो उसके लिए उनको मेहनत करनी चाहिए, अपनी कंट्री को बेहतर करना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर शेयर किया। श्री राम भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।